जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मेरे प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं हम लोग जब बचपन के दिनों में पढ़ते थे तो भाई हम लोग हिंदी को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे तो जब हम देखते थे जैसे में काम लिखे तो काम में तो आकार रहा है तो हम लोग ए यूज करते थे, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों समझिएगा, लेकिन बोल देता है चलो भाई रमन, ठीक है प्यारे साथी रमन, और एकदम सिंपल से सभी लोग क्या करते थे, इसका इंग्लिश कर देते थे RAMAN। लेकिन प्यारे भाइयों हम इस फंडे को नहीं समझ पाते थे कि आखिर इसके बीच में हम लोग ए क्यों लगाते थे। तो आज इसी के बारे में आपको बहुत ही प्यार से समझाएंगे, तो आप लोग समझिएगा। बहुत ही क्रिएटिवल वीडियो होने वाली है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए प्यारे साथी, हम लोग देखते हैं जब हम हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश वर्णमाला के साथ जोड़ते हैं, यानी कि जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आखिर हम लोग ABCD के ए क्यों लगाते हैं। सिंपल समझिएगा मेरे प्यारे साथी, फंडा समझते हैं। जैसे में आपको दे देगा रमन, क्या दे देगा, रमन दे देगा, तो प्यारे साथी हम लोग लिखते हैं RAMAN, ठीक है। आखिर हम इस रमन को लिखते क्यों है, इसके बीच का ट्विस्ट यानी कि इसके बीच का फंडा क्या है उसको समझेंगे, ठीक है प्यारे साथी। लेकिन हमको बचपन के दिनों में ऐसे भी समझाया गया था, उसको भी हम आपको बता दें। देखिए प्यारे साथी, रॉ किस चीज से बना हुआ है, रॉ के उच्चारण कीजिए। रॉ के जब उच्चारण करते हैं प्यारे साथी तो आ रहा है ना। फिर पढ़िए म बोले तो म, तो मेरे प्यारे साथी जोर म जोर अ, इस तरह से हमको बताया गया था बचपन के दिनों में। तो प्यारे साथी पहले तो आर से रॉ हो जाएगा, फिर इसका मीनिंग ए हो जाता है, फिर एम से क्या होता है म होता है, फिर ए से क्या होता है अ होता है, और सिंपल में एन से ना, बस ऐसे करके हम लोग छोड़ देते थे। तो प्यारे साथी थोड़ा इसके बीच में हमको कन्फ्यूजन है कि नहीं, कन्फ्यूजन, फिर उच्चारण क्रम नहीं समझ में आता था। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक, उसके बाद आप अपने छोटे भाई बहन को भी एकदम ईजी तरीके से वे समझा सकते, ईजी तरीके वे में समझा सकते। कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताना है प्यारे साथी, थोड़ा सा डिवाइड करके आपको समझाना है, बच्चे के दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है प्यारे साथी। तो समझते हैं पहले बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए प्यारे साथी, सबसे पहले समझिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है, यानी कि स्वर्ण वर्ण प्लस व्यंजन दोनों के मिला के कुल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। फिर ABCD की वर्णमाला में यानी कि ABCD के कुल लेटरों की संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है, 26 होती है, यानी कि ये तो हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं, ठीक है प्यारे साथी। तब बात आती है कि इस दोनों के कंडीशन यानी कि दोनों के नंबरों से हमको क्या मतलब है, तो उसको हम अभी समझाएंगे। तो समझिए प्यारे साथी, सिंपल से समझिए क्या समझना है। सबसे पहले तो आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखना क्या है मेरे प्यारे साथी, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे साथी, तो 52 यानी कि 52 होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर बात आती है अंग्रेजी वर्णमाला की, तो उसको भी यहाँ पे लिखते हैं। मेरे प्यारे साथी लिखने की जरूरत है नहीं, बस आपको समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से लिख कर बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला देखिए आपके सामने लिख रहा हूं प्यारे साथी ताकि आपको पूरी क्लियर हो। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD के कुल कितने अक्षर होती है, तो 26 होती है। जब मेरे प्यारे साथी 52 में हम लोग 26 से डिवाइड यानी कि भाग लगाते हैं तो कितने बार में कट जाती है, 2 बार में कट जाती है। तब जाके हम लोग जब हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तब हम ABCD के कितने लेटर लेते हैं, 2 लेते हैं। कितने लेते हैं, 2 लेते हैं। तो देखिएगा कैसे लेते हैं, तो देखिए रतन लिख दिया, देखिएगा देखिए तो ना, ये रतन लिख दिया। तो अभी हम जस्ट आपको बताएं कि देखो प्यारे साथी, जब हम 52 को यह हिंदी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होती है, 52 होती है, और अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं, 26 होती है। जब हम 26 से 52 में डिवाइड लगाए तो कितने बार में कटा है, 2 बार में कटा है। तो अभी हम आपको बताएं कि जब हम हिंदी को अंग्रेजी में लिखते हैं तो तब हम जाके ABCD कितने लेटर लेते हैं, 2 लेते हैं। समझ में आया, तो कैसे लेते हैं देखिए प्यारे साथी, यहाँ पे R से क्या होता है, रॉ होता है, तो रॉ लिख दीजिए, कोई दिक्कत। फिर डॉट देते हैं, T से क्या होता है, ट होता है, फिर डॉट देते, फिर N से क्या होता है, 9 होता है, ठीक है प्यारे साथी। तो इसके बीच में आपको A लगा देना है, क्या लगा देना है, A बैठा देना है, A बैठा देना। अब लास्ट में हम A क्यों नहीं बैठा रहे, क्योंकि लास्ट के बाद कोई लेटर आ नहीं रहा, लास्ट के बाद कोई अक्षर नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग A नहीं बैठा रहे। समझ में आया कि हम लोग आखिर हिंदी को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आखिर हम लोग 2 लेटर क्यों लेते हैं। पहला तो यहाँ पे इसका मीनिंग है, लेकिन फालतू में ना हम A घुसा रहे थे। लेकिन क्यों घुसा रहे थे, अभी समझ में आया ना कि हम लोग जब 26 से 52 में डिवाइड करते हैं तो कितने बार में कटता है, 2 बार में कटता है। इसलिए हम लोग हिंदी को
इंग्लिश में कन्वर्ट करते तब जाके हम लोग इंग्लिश के 2 वर्ड लेते हैं। कितने लेते हैं? 2 वर्ड लेते हैं। ठीक है प्यारे साथी, देखिएगा सिंपल समझते हैं, कुछ और बताते हैं। जैसे में दे देगा प्यारे साथी रमन दे देगा, देखिएगा न रमन दे दिया ना प्यारे साथी, रमन दे दिया। तो रमन को कैसे करेंगे? तो देखिए आर से क्या होता है? र होता है, डॉट एम से क्या होता है? म होता है, फिर डॉट एन से क्या होता है? न होता है, और इसके बीच में आपको क्या बैठा देना है? ए बैठा देना है। क्या बैठा देना है? ए बैठा देना है। ए और रमन हो गया। अब आप अब आप पूछेगा कि सर हम लास्ट में ए क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये तो इसका है, लास्ट में ए क्यों नहीं लगा है? तो इसको भी समझाते प्यारे साथी। देखिए रमन के लास्ट में न के बाद में कोई दूसरा लेटर है नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बीच में ए नहीं लगा रहे हैं। यहां पे आपको समझ में आई? देखिए प्यारे साथी फिर से समझिएगा मेरे प्यारे साथी, जब भी हम हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश वर्णमाला में लिखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ABCD के कितने लेटर लेते हैं? 2 लेते हैं। पहला तो हम लोग जो लेटर से लिखते हैं, जैसे र का उच्चारण आर से करते तो आर लिखेंगे, और फिर अपने मन से जैसे कि ए बैठा देंगे। समझ में आया? तो रमन हो गया। यहाँ पे सभी भाई को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और आज के बाद से आप सभी को हिंदी को इंग्लिश करने में किसी प्रकार की झंझट नहीं खड़ी होगी। इसमें आकार नहीं, जैसे मेरे प्यारे साथी राम, यहाँ तो राम लिखते तो यहाँ पे क्लियर है कि इसका मतलब ए होता है, लेकिन प्यारे साथी रमन, जैसे कि चमन दे देगा, देखिए चमन दे देगा। तो इसको कैसे करते हैं? तो उसी प्रकार से लिखते हैं। देखिए प्यारे साथी CH से च होता है, CH से च होता है, और हम अभी बताएं कि जब हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ABCD कितने लेटर? 2 लेते हैं। ABCD के कितने लेटर लेते हैं? 2 लेते हैं। तो यहाँ पे चमन हो गया, देखिए चमन हो गया, CH से क्या हो गया? च हो गया, लेकिन ABCD कितने लेटर लेना है? 2 लेना है। तो ये तो चमन तो च का मीनिंग होता है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। फिर आता है M से म हो जाता है, तो यहाँ पे सिंगल हो गया, तो फिर एक और ABCD लेटर चाहिए ना, क्या लगाते? ए लगाते। फिर N से न होता है, बस हो गया चमन। अब लास्ट में सर फिर से पूछेगा कि ए क्यों नहीं लगा? तो मेरे प्यारे साथी 10 बार आपको बता दूं कि देखिए 9 के बाद कोई दूसरा लेटर है नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए नहीं लगाए हैं। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया प्यारे साथी? अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथी एक बार और आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए प्यारे साथी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, यानी कि 52 होती है, उसको लिख दिए। फिर हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है, उसको लिख दिए। हम लोग 26 से 52 में डिवाइड यानी कि भाग लगा दिए। 26 से हम 52 को काटे तो 2 बार में कट गया। तो यहाँ पे हमको ये बात समझना है कि जब हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हिंदी को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम ABCD के कितने अक्षर लेंगे? 2 लेंगे, और 2 लेने के बाद हमको बहुत ही ईजी वे में हम लोग हिंदी को इंग्लिश कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी आप अपने छोटे भाई को समझाने में इस तरीके से समझाइएगा तो बहुत ही मजेदार तरीके से आपके छोटे भाई बहन समझ जाएंगे। तो बताइएगा प्यारे साथी वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube के साथ। जय हिंद, जय भारत।